छोटा सवाल मेरा सर गौरव सर से है क्वेश्चन। जैसे कि पुलिस एनकाउंटर हो या फिर बुलडोजर एक्शन हो, वहाँ पे इतनी एक्टिव रहती है, क्या यहाँ पे बहराइच में सिस्टम का फेलियर नहीं है? क्या गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी लेगी इतने टाइम तक जो इतना दंगा बढ़ा उसके लिए? सर मेरा सवाल, सर्वप्रथम तो हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, ठीक है ना? तो अभी अमेरिका में जब राहुल गांधी वहां गए तो उन्होंने जो विवादित बयान वहां दिए हैं, तो वो क्या भारत के खिलाफ नहीं है? मतलब क्या, कौन सा विवादित बयान? सिखों के खिलाफ, अपने बेरोजगारी, मतलब हम घर में तो कितना भी लड़ ले, कितना हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस कर ले, लेकिन बाहर तो हम हमारी जो कमियां हैं खामियां उन्हें बताए नहीं ना जाके। एक एक सवाल आ गया है, मैं जवाब लूंगी। हाँ, मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र जी से है। तो अभी हम बहराइच वाले हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है हमेशा कि अल्पसंख्यक हिंसा को ही हाईलाइट किया जाता है, लेकिन बहुसंख्यक हत्याओं पे कांग्रेस शांत रहती है? ठीक है। हाँ बेटा, मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है कि यूपी गवर्नमेंट लगातार ये बताती है, अपनी लिस्ट जारी करती है कि हमने इतने इनकाउंटर किया, ये किया, लेकिन अपने प्रशासन क्यों नहीं स्ट्रांग करती है? जिस तरह से हाथरस में जो कांड हुआ था, बीएचयू का जो कांड है, राम मंदिर के अंदर एक काम करने वाली उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, लेकिन सरकार बस अपनी दिखाती कि हमने इनकाउंटर किया है, अपने प्रशासन को स्ट्रांग नहीं करती है। मेरा सवाल अनुराग जी से है। अनुराग जी, सपा शासनकाल में 400 से ज्यादा एनकाउंटर हुए थे, तब आपने विरोध नहीं किया था। तो अभी योगी सरकार में 200 से कुछ ऊपर एनकाउंटर हुए हैं, तब आपको आपत्ति क्यों है? ठीक है, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। सिर्फ एनकाउंटर करने से कानून व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रहा है? 36 घंटे अगर वहां हिंसा होती रही तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस या एसपी की थोड़ी है? समाजवादी पार्टी। सबसे पहले तो अपराधी होता है। अगर उसका धर्म देख के आप ये तय करेंगे कि क्या राजनीतिक बयान आएंगे, जैसे आज मैं आज तक पे देख रहा था, आज तक पे आ रहा था, आज जुम्मे की नमाज है और जुम्मे की नमाज की वजह से वहां पे कानून व्यवस्था जो है तोड़ी जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं, जुम्मे की नमाज हो या आरती हो या नवरात्रे हो या होली हो या दशहरा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? एक अपराधी है, उसका धर्म मत देखो और कार्रवाई करो। और अभी जो मेरे भाई ने मुझसे पूछा, उसने कहा केवल एनकाउंटर किए, तो मैं रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। प्रवक्ता का काम है कुछ आंकड़े रखने का। 63,000 अपराधी ऐसे हैं जिन पे गैंगस्टर एक्ट लगा। 9,022 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है जब्त करी है अपराधियों की। 5,000 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए हैं। 836 पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है। और जहां तक एनकाउंटर की बात है, तो इनसे जरूर पूछेगा, मुस्लिम और हिंदू इलाके पे कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन एक और सवाल आता है, आपको मालूम है 499 एनकाउंटर, 3 साल 3.5 साल की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, करे थे उन्होंने, तब एनकाउंटर कितने अच्छे थे। अच्छा, जहां तक अखिलेश यादव की बात है, वहां तो 60 गार्ड थी, तो वहां एनकाउंटर का सवाल ही नहीं। मौलाना नजीर के लिए चार्टर जाता था, उन्हें लेके आता था। और अंत करूंगा इस बात करके, आप सब याद करिए, विधानसभा में कार्रवाई चल रही थी और माफियाओं की बात हुई और योगी आदित्यनाथ जी ने गरजते हुए कहा, माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, नागरिकों का सम्मान है। और रोया कौन सबसे ज्यादा? अगर माफियाओं की पतलून गीली हो वर्दी देख के, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अखिलेश यादव की आंखें गीली हो अगर कार्रवाई हो रही है, ये गंदी बात है। रुको जरा, दो प्रश्न, एक तो राहुल गांधी का था कि विदेश में जाकर क्यों, जो सिखों वाला उन्होंने बयान दिया था, और दूसरा था जब अल्पसंख्यकों की हत्या होती है, एनकाउंटर होता है, तभी विपक्ष क्यों मुद्दा बनाता है? दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली बात तो राहुल गांधी जी ने कोई भी विवादित बयान नहीं दिया। अगर वो अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं विदेश में जाकर के कि उनके हकों पर, उनके हुकूकों पर हमला हो रहा है, अगर वो ये बात कर रहे हैं कि भारत के नागरिकों के हक और हुकूक पे हमला हो रहा है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को गार्ड किया जा रहा है उनकी, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। वो सारी की सारी बातें, कांग्रेस पार्टी हो चाहे क्या नाम अन्य पार्टियां हो, इवन इससे पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पहले अटल बिहारी जी की सरकार होती थी, वो भी यही बातें कहती थी, जब प्रतिपक्ष में होंगे तो ये सारी बातें सब लोग उठाएंगे, सत्ता पक्ष का काम है इसका निराकरण करना। दूसरी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही, कांग्रेस पार्टी किसी भी हत्या को, जो भी गैर कानूनी हत्या है, वो चाहे हिंदुओं की हो, चाहे छत्तीस सिंहपुरा का सिखों का नरसंहार जम्मू कश्मीर में हो, और चाहे यहां पर क्या नाम ये रामगोपाल मिश्रा की हत्या हो, और या फिर किसी अखलाक की हत्या हो या फालू खान की हत्या हो, और चाहे शंभू रैगर किसी की हत्या करे। शंभू रैगर ने तो किसी मुसलमान की हत्या नहीं करी थी ना। हमने सबके लिए बराबर से प्रश्न उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी
हत्याओं में, कांग्रेस पार्टी क्या नाम दुराचार में कहीं कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं देखती है। वहां पर ताकतवर और गरीब देखती है, गरीब के साथ और अन्याय क्या नाम जो सह रहे हैं लोग, उनके साथ हम लोग पूरी तरीके से खड़े हैं। जी अच्छा, अन्ना जी बताइए, इनकाउंटर कोई समस्या का समाधान है क्या? अगर इनकाउंटर आपने समस्या क्या न्याय का प्रतीक मान लिया है तो न्यायालय बंद करवा दीजिए। फिर न्यायालय की क्या जरूरत है? फिर बुलडोजर से न्याय मिलेगा, इनकाउंटर से न्याय मिलेगा, तो फिर हमारे यही प्रश्न पूछा गया था अनुराग जी, बस याद दिला दे रही हूँ। 2003 से 2007 तक मुलायम जी की सरकार में 499 एनकाउंटर्स हुए थे। तो फिर उस नियम से तो मैं बोल रहा था गलत है कि न्याय इनके न्याय दिया जा रहा है बुलडोजर से, इनकाउंटर से। इनकाउंटर बुलडोजर न्याय का प्रतीक इनके लिए बन गया है। दूसरी बात ये कह रहे थे कानून व्यवस्था तोड़ी जाएगी वहां पे, ऐसा किसने बोला? उसको जेल में डाल दीजिए। बहराइच में किसने बोला कानून व्यवस्था तोड़ी जाएगी? जेल में डालिए उसको। कौन है? संजय झूठ राउत बोल रहे हैं मुंबई में। अरे मैं अभी बहराइच की बात अभी कह रहे थे, बहराइच में बोला गया कानून व्यवस्था तोड़ी जाएगी, अभी इन्होंने यही बोला। और आप कह रहे इधर की उधर भागने लगे। अभी आप कह रहे थे कि बहराइच में किसी ने कहा कानून व्यवस्था तोड़ी जाएगी, इसलिए वहां पे लोगों ने फोर्स लगाई। हम कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर में कोई व्यक्ति हो, किसी जाति धर्म का हो, अगर कानून व्यवस्था तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर एक्शन लीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप उस पर राजनीतिक रोटी सेकने चले जाएंगे। जैसा हमने आपसे बोला कि बिहार में 37 लोगों की मौत हुई शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से, उसका नाम तक नहीं याद है, नाम तक बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन पर उनकी रोटियां नहीं सीखी जा रही है, क्योंकि उसमें नफरत की आग नहीं लगेगी, इसलिए उसका नाम लेने से ये बचते हैं। बात तो सही है। सोचो आप, ऐसे लोग हैं जो राजनीति करने आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक हमारे बीच में, हमारे सबके बीच में रामपाल मिश्रा जी की मौत हुई है। ये बहुत दर्दनाक है, चिंता का विषय है। और ये मौत की जिम्मेदारी क्या आप नहीं लोगे? क्या आपका पुलिस प्रशासन नहीं गया? दंगा हो गया, और दंगा होने के बाद आप जिम्मेदार लोगों किसको खोज रहे हो? अब जब दंगा हो गया तब आप इसको उसके पे आरोप लगा रहे हो, विपक्ष पे आरोप लगा रहे हो, कभी उस पे आरोप लगा रहे हो। दंगा ही हो, दंगा करने वालों पे आपने क्या कार्रवाई की? मकान जलाने वालों पे आपने क्या कार्रवाई की? क्या आपने नोटिस भेजा उनसे रिकवरी का? पहले तो आप रिकवरी नोटिस भेजते थे ना, किसी ने प्रॉपर्टी का नुकसान किया है तो आप नोटिस चिपकाते थे। चिपकाई आपने एक भी? फोटो दिखाइए, आप बहुत फोटो लेके घूमते, दिखाइए क्या चिपकाया आपने एक नोटिस रिकवरी का? दिखाइए फोटो गौरव जी। आप लाएंगे 10 साल पुरानी। देखिए, दोनों बातों का उत्तर दे दूं, क्योंकि इन्होंने कहा फोटो खेलेंगे। देखिए, तो ये देखिए समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है।